और मेरे पास ये 8 वीक्स हैं। खुद को किया हुआ प्रॉमिस मेरे को अभी ब्रेक नहीं करना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। अब हम इंटर एनआईटी से अब बिल्कुल 8 वीक्स आउट है एंड आज हमारा डेडलिफ्ट का वर्कआउट है। तो थोड़ी लाइफ से रिलेटेड अपडेट आपको दे देता हूँ। अभी मेरी मेंटल स्टेट उतनी अच्छी चल नहीं रही है फ़िलहाल, बहुत कुछ रॉन्ग चल रहा है लाइफ में अभी। बट द थिंग इज़, मैं खुद को रोकना नहीं चाहता अभी इस मोमेंट पे। तो गाइज मैं रोज़ रोज़ रात रात तक पावर लिफ्टिंग की वीडियोस देख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने माइंड को अपना कहीं डाइवर्ट करूँ, क्योंकि मेरा कंपटीशन आ रहा है 8 वीक्स में। अब चाहे जितना भी मेंटल प्रेशर क्यों ना आ जाए, मैं अपने वर्क को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम जो हार हुई थी मेरी, उसको मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ अभी। और मेरे पास ये 8 वीक्स हैं। खुद को किया हुआ प्रॉमिस मेरे को अभी ब्रेक नहीं करना। एक परमीश वर्मा का एक गाना है, आम जे मुंडे, उसमें एक लाइन है कि ठोकरा बदामा नाड़ो तेज हुंदिया। इसका मतलब ये है कि जितने ठोकर तुम्हें मिलेंगे, तुम उतना ही आगे बढ़ोगे। तो ठोकरों की वजह से खुद को पीछे नहीं करना, वो आपको आगे करने के लिए ही होते हैं। तो ठीक है गाइस, आज हमारा डेडलिफ्ट है। आज हमें 200 पे 4 रेपिटेशंस लेने हैं, जो कि मेरे को ईजी मारना है बिल्कुल। जो अगर वो ईजी मारता हूँ तो फटीग सिंगल में आपको एक अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, जो कि 220 कुछ समथिंग आएगा। तो अभी फोकस होते हैं पूरे गेम के लिए अपने, और अभी प्री बनाते हैं और अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी 200 kg पे 4 रेप किया अपना टॉप सेट मैंने। आरपी 6 से 7 के बीच में मुझे फील हुआ है। तो इस बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा गाइस, क्योंकि इस बार मेरी परफॉर्मेंस ही आपको दिखाएगी कि मैं कितना पुल करने वाला हूँ कॉम्पिटिशन में। और अभी फ़िलहाल 220 kg पे अभी फटीग सिंगल लेना है। वो प्रोग्राम में 217 से 222 के बीच में कुछ आ रहा है वेट, तो मैं 220 kg लेने वाला हूँ अभी। इसको भी RP 7 अगर मैंने मार दिया तो वीक 4 तक आपको एक क्रेजी नंबर देखने को मिलेगा। फटीग सिंगल में मैं PR मार के दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही क्रेजी होगा मेरे लिए। तो अभी फोकस होते हैं फिर से। एंड जिस मेंटल स्टेट से मैं गुजर रहा हूँ ना गाइस, उसमें मैं अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को मैं उस जगह से निकाल रहा हूँ जिस जगह पे लोग गिव अप करते हैं, तो मैं वहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा हूँ। यही मैं वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि गिव अप मत करो गाइस, कुछ भी हो जाए लाइफ में। जो आपको अपने गोल दे रखा है, वो गोल को पूरा करने का पूरी कोशिश करो। तो अभी 220 kg में फटीग सिंगल लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फोकस होते हैं, 220 kg अच्छे से मारते हैं। तो गाइस अभी मेरी डेडलिफ्ट की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। तो मेरे को इंस्टा पे बहुत सारे भाइयों ने मेरे मैसेज किया कि डेडलिफ्ट की फॉर्म बताओ। तो डेडलिफ्ट का फॉर्म अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है, सुमो डेडलिफ्ट नहीं है। सुमो डेडलिफ्ट में क्या होता है, बहुत टेक्निक फॉलो करना होता है आपको, बट कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में उतना टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं होता। तो फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो मैं स्टेप्स में कवर करूँगा। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसा पैंट वैंट नहीं पहन के आना जिनमें जो बहुत ज़्यादा बैगी हो या कुछ हो, क्योंकि वो जब आप नीचे जाओगे तो आपके बार में फंसने के वो चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये कंप्रेशन पैंट्स होता है, ये आप पहन के आ सकते हो, या फिर कुछ ऐसा पैंट पहन सकते हो जो फंसे नहीं बार पे, बस बेसिकली। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका स्टैंस। तो स्टैंस का कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में ऐसा होता है, आ गया कि आपका ये जो मिड फुट है, मिड फुट जस्ट बार के नीचे होना चाहिए। ज़्यादा आगे आपको नहीं जाना, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना। मिड फुट आपका बार के जस्ट नीचे होना चाहिए, इस तरह से। तो आपने फुट प्लेसमेंट कर ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको हिंज करना है। अब बहुत से लोग
पूरा नीचे ऐसे बैठ जाते हैं। तो याद रखना है कि हमें स्क्वाट नहीं करना, हमें डेडलिफ्ट परफॉर्म करना है। अगर आप पूरा नीचे बैठ जाओगे तो आप खुद इमेजिन करो कि आप कहाँ से फोर्स जनरेट करोगे, तो वही दिक्कत होती है। तो आपका एक हिप हाइट, अब ये डिपेंड करता है बहुत से लोगों पे, किसी का हिप हाइट बहुत ऊपर होता है, किसी का हिप हाइट बहुत नीचे होता है। तो आपको अपना आइडियल हिप हाइट ढूंढना है। आइडियल हिप हाइट आपने ढूंढा, मेरा बेसिकली इस एरिया पर होता है, तो मैं यहाँ से परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको बेसिकली हिंज करना है, देन यहाँ आपका हिप हाइट आ गया, फिर वहाँ से आपको नीचे जाके बार ग्रैब करना है। अब ग्रैब करने के बाद भी दो टेक्निक होती है बार को पकड़ने का। बहुत से लोग मिक्स ग्रिप पकड़ते हैं और हुक ग्रिप पकड़ते हैं। हुक ग्रिप में बेसिकली आपका जो थंब होता है वो इस तरह होगा, थंब को आपको बार में रैप करना होता है, ये हुक ग्रिप होता है। और मिक्स ग्रिप में आपको सिंपली दोनों हाथ को अल्टरनेट करके ऐसे पकड़ना होता है। तो ये डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर है आप कैसे करोगे। हुक ग्रिप थोड़ा पेनफुल होता है, बट मिक्स ग्रिप उतना पेनफुल नहीं होता। मैं हुक ग्रिप परफॉर्म करता हूँ क्योंकि मेरे को ये बेटर लगता है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। फुट प्लेसमेंट किया, मिडिल ऑफ द बार, हिंच किया, हिप हाइट ढूंढी, उसके बाद बार को ग्रैब किया। अब यहाँ से आपको, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने बैक से उठाते हैं। बैक से नहीं उठाना गाइस, हमें हमें जो अपना स्टार्टिंग पोजीशन है वो पैरों से होना चाहिए। और हाँ, उससे पहले एक चीज़ और बताना भूल गया कि स्लैग पुल करना होता है। स्लैग पुल बेसिकली ये होता है कि प्लेट्स और बार के बीच में जो डिस्टेंस होती है छोटी सी, उसको हमें कवर करना होता है स्लैग पुल में। तो स्लैग पुल बेसिकली, ये देखो, ये जो साउंड आ रहा है ये टक करके, ये होता है स्लैग पुल। ये आप क्या कर रहे हो कि बार का सारा टेंशन अपनी तरफ खींच रहे हो, तो इससे आपके लैट्स इंगेज होंगे और आपको स्लैग करना है। उसके बाद आपको अपने पैरों का जोर लगा के बार को, अपने पैरों को जमीन में पुश करना है। तो ये पुश किया, देखो बार कितनी उठ गई, देखो बार उठ रही है। तो ये होता है तरीका। अब यहाँ से जब आपने अपना पैरों का फोर्स लगाया, फिर जनरेट करके आपको बैक से पुल करना है। तो एक बार पूरा स्टेप्स पूरे साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। फुट प्लेसमेंट किया, हिंज किया, आइडियल हिप हाइट ढूंढी, बार को ग्रैब किया, स्लैग पुल किया, स्लैग पुल के साथ पैरों को अपना जमीन में पुश किया, फिर अपनी बैक की पावर लगा के जनरेट किया। अब जब आप एक्सटेंड कर रहे हो, अपने बैक को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना, अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ और लोअर बैक की स्ट्रेंथ लगा के आपको सिंपली लॉकआउट करना है बार। हाइपर एक्सटेंड नहीं करना, हाइपर एक्सटेंड करने से आपके बैक में इंजरी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड होप मैं थोड़ा मदद कर पाया हूँ आपकी। तो एंड अपना वर्कआउट ख़त्म करके मैं वापस अपने रूम पे आ गया हूँ। एंड मैंने अपना एक्सेसरीज़ वगैरह आज रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि आई फील वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। इस वीडियो में मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डाला है, तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक लाइक कर दो वीडियो पे, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने का। तो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही, एंड आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।